हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन क्वांट्स, या मैं कहूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो बैंक एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसमें हम अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज करें। दोस्तों, आप सभी को पता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में प्री की अगर मैं बात करूं, SBI PO की, IBPS PO की, तो उसमें दोस्तों क्या होता है, प्री में हमें 35 क्वेश्चंस करने होते हैं, वो भी 20 मिनट्स में। तो दोस्तों, 35 क्वेश्चंस को 20 मिनट्स में अटेम्प्ट करने के लिए हमें एक राइट स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। क्योंकि दोस्तों, इतने ज्यादा क्वेश्चंस इतने कम टाइम में अटेम्प्ट करने, डेफिनेटली इसके लिए हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अगर हम ऐसे रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आज मैं एक आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जिससे आपके एटलीस्ट 30 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से राइटली इंप्लीमेंट करें तो आपके आसानी से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर बैंकिंग एग्जाम में क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं। तो दोस्तों, जो जो टॉपिक्स है मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, फिर चाहे वो मिसिंग नंबर सीरीज है या रॉन्ग नंबर सीरीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, अर्थमेटिक। तो दोस्तों, ये सारे आपके मेन टॉपिक्स जो रहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन की। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन ऐसी चीज है जिसमें आपको सिर्फ जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, रूट आना चाहिए। ये सब निकालना जल्दी आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इस सेक्शन में कोई भी कंपटीशन शुरू नहीं होता इस सेक्शन से, क्योंकि ये सेक्शन सबको आता है। अगर 4000 लोग फॉर्म भर रहे हैं तो दोस्तों, आप मान के चलिए कि 3999 लोग इसको इस सेक्शन को करके आएंगे। बट दोस्तों, फर्क कहां पड़ता है कि कोई इस सेक्शन को, या मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं, कोई एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर लेता है, कोई उसी क्वेश्चन को 15 सेकंड में कर लेता है, कोई उसी क्वेश्चन को 1 मिनट में भी करता है। तो दोस्तों, डिफरेंस आता है यहाँ पे स्पीड का। अब मेन बात आती है कि स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, उसकी बात मैं वीडियो में आगे करूंगा। अब अब नंबर सीरीज की बात करते हैं। नंबर सीरीज में भी दोस्तों सेम ही प्रिंसिपल यूज होगा। जिसको जोड़ना घटाना जल्दी से आता है वो कर लेगा। जिसको सबसे बड़ी गेम होती है जो नंबर सीरीज में, वो है ये पहचानना कि डिफरेंस की बात हो रही है या मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। तो दोस्तों, इसमें मगर एक प्रिंसिपल काम करता है, वो है जोड़ने घटाने का। जो जोड़ना घटाना जल्दी कर लेता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जिसका बहुत अच्छा है, वो इसमें आगे निकल जाता है। उस पर डेफिनेटली एक एज होता है अदर कैंडिडेट के मुकाबले। तो दोस्तों, इन इन तीन चीजों में तो हमें, मतलब क्या है, ये आता सबको है, आता तो ये सबको है, मगर इसमें सिर्फ टाइम का फर्क है। और वो टाइम को कम से कम कैसे यूज करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब मैं बात करता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, बाकी चीजें तो आप बिना ट्रिक्स के ही बना लेते, बट इसमें आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। क्योंकि स्कूल में जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस तरीके से सॉल्व करते थे, यहाँ पे उस तरीके से हमें बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, हमारा टाइम बहुत कीमती है, हमें 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ट्रिक्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाली है। तो दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको ट्रिक जरूर पता होनी चाहिए। आप किसी भी टीचर को, किसी भी एजुकेटर को, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, आप फॉलो कर सकते हैं और वहां से उससे ये ट्रिक्स सीख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब मैं बात करता हूँ डाटा इंटरप्रिटेशन की। दोस्तों, डाटा इंटरप्रिटेशन का जो सेक्शन है वो डिपेंड करेगा आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे। इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। हाँ, एक काम हो सकता है कि अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है तो डाटा इंटरप्रिटेशन में भी आपका एक, बाकियों के मुकाबले आप थोड़े आगे हो जाएंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो बाकियों के मुकाबले आप डाटा इंटरप्रिटेशन में भी थोड़े आगे हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक को दोस्तों करने का एक तरीका सिंपल सा है। आप किसी भी, मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले आप किसी भी रैंडम एजुकेटर को फॉलो मत करो, किसी भी रैंडम टीचर के पीछे मत भागो। सबसे पहले अपने बेसिक्स पे काम करो। अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबके आपको बेसिक्स अगर क्लियर होंगे तो फिर आप एडवांस लेवल का या कोई भी किसी भी लेवल का क्वेश्चन आसानी से बना लोगे। मगर अगर आपके बेसिक ही वीक होंगे तो आप कितनी भी वीडियो देख लो, कितना भी कुछ देख लो, आपका कुछ भी काम होने वाला नहीं है। तो अपने बेसिक्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिए आप अर्थमेटिक के लिए। उसके बाद आप क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज।
दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूं। सबसे पहले आप टेबल्स याद कर लीजिएगा 1 से 30 तक। 1 से 30 तक आपको टेबल बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, एकदम रटे हुए होने चाहिए। स्क्वायर मैं सजेस्ट करूंगा 1 से 50 तक, क्योंकि दोस्तों जितने ज्यादा, अब कई लोग कहेंगे 1 से 30 तक बहुत है, कई लोग कहेंगे 140 तक बहुत है। मैं कहूंगा अगर आपने सेफ साइड लेके चलनी है और नौकरी तुरंत लेनी है तो दोस्तों ये आपको करना ही पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ क्यूब्स की। क्यूब्स हालांकि आप 1 से 20 तक याद कर सकते हो, ये चलेगा, क्योंकि दोस्तों क्यूब्स, बड़े बड़े क्यूब्स याद करने में काफी डिफिकल्टी आती है, मुझे पता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बैंक एग्जाम में आपकी बहुत मदद करने वाली है वो है फ्रैक्शनल वैल्यूज। फ्रैक्शनल वैल्यूज तो दोस्तों अगर आप बिगिनर हो, आप डे 1 से प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं सबसे पहले बोलूंगा फ्रैक्शनल वैल्यूज पढ़ो, क्योंकि हमने ये पढ़ी नहीं होती। हमने नॉर्मली ग्रेजुएशन में हमें कोई बताता नहीं कि डे 1 में आपको क्या करना है। डे 1 में मैंने पर्पल से लिखा है और ये मैं जोड़ देता हूँ। लो, डे 1 से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप सबसे पहले तो फ्रैक्शनल वैल्यूज ही याद करो कि 12.5 कितना होता है, 33 1/3 कितना होता है, परसेंट कितना होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फ्रैक्शनल वैल्यूज पे ज्यादा फोकस करना डे 1 का काम होता है, फ्रैक्शनल वैल्यूज का काम। दोस्तों अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स के बारे में। दोस्तों मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में ही नहीं, डाटा इंटरप्रिटेशन और अर्थमेटिक में भी बहुत मदद करेगा। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मल्टीप्लिकेशन की एक ट्रिक तो जरूर सीखें, फिर चाहे आप किसी भी यूट्यूब वीडियो को फॉलो कर सकते हैं उसके लिए, और एक ट्रिक को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपकी मल्टीप्लिकेशन की स्पीड बढ़ सके, क्योंकि आपकी मल्टीप्लिकेशन हर एक चीज में यूज होगी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। मतलब चाहे वो सिंप्लीफिकेशन है, चाहे वो डीआई है, चाहे वो अप्रोक्सीमेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन आप जल्द से जल्द करने की कोशिश कीजिए, अपने ट्रिक्स को रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक ही ट्रिक पढ़िए, मगर एक ही बहुत अच्छे जानदार तरीके से पढ़िए, ताकि आपको किसी और ट्रिक की तरफ जाने की जरूरत ना पड़े और आपकी स्पीड अच्छे से बढ़ सके। अब उसके बाद है हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ बिगर नंबर्स। दोस्तों मतलब एक लिमिटेड नंबर्स तक तो हम स्क्वायर रूट याद कर सकते हैं या स्क्वायर याद कर सकते हैं, बट उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर कोई बहुत ही बड़ा स्क्वायर रूट आ गया तो क्या होगा। तो दोस्तों हमें एक सिंपल सा अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाना आना चाहिए। सपोज मैं बोलता हूँ कि 2704 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि 2500 तो 50 का होता है, और ये मतलब 2500 से थोड़ा ही ज्यादा है, और हमें ये भी पता है कि जो 2 का स्क्वायर होता है उसके एंड में क्या आता है, लास्ट में क्या आता है, 4 आता है। तो मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि इसका आंसर 52 होगा। तो ऐसा थोड़ा अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाना आना चाहिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन को और फास्ट करेगा, और हम ओरली भी कई चीजों को, स्क्वायर रूट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो दोस्तों सबसे सिंपल और सबसे जो मेन चीज है वो है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा इसमें प्रैक्टिस होगी दोस्तों उतना बढ़िया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सपोज आप 200 300 400 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो। अब दोस्तों जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप रूट्स निकाल सकते हो, और जितनी जल्दी रूट निकलेंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो दोस्तों सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो प्रैक्टिस का ही खेल है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप रूट्स निकाल सकते हो। कई बार तो ऐसा होगा, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के आपको पता चल जाएगा किसके ये रूट्स हैं, और आप क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेक्शन दोस्तों बहुत इजी रहता है, थोड़ा बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और आप फुल में से फुल नंबर स्कोर कर लेते हो। सपोज 4-5 नंबर का आता है तो आप फुल नंबर स्कोर कर सकते हो इसमें। अब आती है बात डाटा इंटरप्रिटेशन की, डीआई की। डीआई भी दोस्तों बहुत सिंपल टॉपिक है, बट इसमें क्या होता है, कई बार बहुत कैलकुलेटिव डीआई होती है। तो दोस्तों हमें करना क्या है, हमें कैलकुलेशंस, अपनी बेसिक चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे मैंने आपको बताया है कि हमें मल्टीप्लिकेशन जल्दी करना आना चाहिए, हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन जल्दी आना चाहिए, और सबसे मेन बात है डीआई में हमें अलग अलग टाइप्स की डीआई की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर चाहे वो टेबुलर डीआई है, चाहे बार ग्राफ है, चाहे पाई चार्ट है, चाहे कैसले डीआई है, हमें अच्छे से सारी डीआई की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ अर्थमेटिक की। दोस्तों अर्थमेटिक का टॉपिक वो है जिससे सब भागते हैं, जिससे हम सब भागते हैं। हाँ, हम सब सोचते हैं कि हाँ अर्थमेटिक थोड़ा डिफिकल्ट है, बट दोस्तों अर्थमेटिक एक्चुअल में डिफिकल्ट इतना नहीं है। बट हमें क्या करना है, हमें बेसिकली अर्थमेटिक के हर एक टॉपिक, जैसे मैं बात करता हूँ प्रॉफिट लॉस की, जैसे मैं बात करता हूँ बोट एंड स्ट्रीम की, तो दोस्तों हमें हर एक टॉपिक के बेसिक पता होने चाहिए। सपोज मैं बोट एंड स्ट्रीम की ही बात कर रहा हूँ,
तो बोट एंड स्ट्रीम में मुझे पता होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे निकलती है, अपस्ट्रीम स्पीड कैसे निकलती है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट क्या होती है। और अगर मैं मान लो पढ़ रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, तो मुझे पता होना चाहिए सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, मार्क प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। मुझे मतलब हर एक चैप्टर का बेसिक ढंग से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर हमारा बेसिक क्लियर होगा तो हमारी स्पीड तो नेचुरली बढ़ेगी और हमें प्री और मेंस इन दोनों के क्वेश्चन हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे बेसिक्स क्लियर है। और अर्थमेटिक में जो देखो दो पार्ट है, एक तो मेन पार्ट है कि हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए टॉपिक का, दूसरी बात दोबारा कैलकुलेशन की आती है। तो दोस्तों कैलकुलेशन पे हमें ज्यादा ध्यान रखना है, ज्यादा काम करना है। देखो अर्थमेटिक आना, बेसिक आना एक अलग चीज है, बट आगे तो कैलकुलेशन ही होगी। हर एक अर्थमेटिक के टॉपिक में चलो बेसिक से तुमने उसकी इक्वेशन बना दी, वो कर दिया, बट आगे तो कैलकुलेशन ही है। तो कैलकुलेशन हमें ओवरऑल हमारी स्ट्रॉन्ग करनी है। और उसके बाद आपको तरीके बताए, स्क्वायर पता होने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन जल्दी करनी आनी चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन जल्दी करना आना चाहिए। ऐसे अगर हम करेंगे तो हमारी स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगी। अब मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपकी स्पीड बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद करेगा आपकी। तो चलो बात करते हैं उस स्टेप की। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टास्क या सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? मॉक टेस्ट। दोस्तों मॉक टेस्ट ऐसी चीज है कि आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। ये दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हैं। और दोस्तों मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूं आप कम से कम 2 मॉक टेस्ट डेली के दो, और सिर्फ 2 मत, उनको एनालाइज करो। एनालाइज अगर आप मॉक टेस्ट को करोगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चन आप जल्दी कर लेते हो, क्योंकि वहां पे टाइम लिखा रहता है, और कौन कौन से टॉपिक्स में आपको ज्यादा टाइम लगता है, कौन कौन से टॉपिक्स में आपको थोड़ी और मेहनत की जरूरत है, कौन कौन से टॉपिक्स को आप स्ट्रॉन्ग कर चुके हो और उनको आप अभी थोड़ा छोड़ सकते हो और आप बाकी टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हो। तो दोस्तों मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। दोबारा मैं वो लाइन बोलूंगा कि जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना अपने बारे में पता चलेगा, उतना अपनी तैयारी के बारे में पता चलेगा, उतना अपनी स्पीड के बारे में पता चलेगा, और अकॉर्डिंगली एनालाइज करके हम स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सारी बातें आपने ढंग से सुनी होंगी और आप सारी बातों को इंप्लीमेंट भी करोगे। और अगर आप इन सारी बातों को इंप्लीमेंट करोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगी। तो दोस्तों आप सबको आपके एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबका एक सिलेक्शन हो, जो भी आपकी ड्रीम जॉब हो। ऑल द बेस्ट।